बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त सा बैंगन का भरते की रेसिपी लेकर आई हूँ। जो लोग नहीं खाएंगे ना, अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो वो भी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। इतना ज़बरदस्त और इतना मज़ेदार सा ये बैंगन का भरता बनता है। तो चलें जी, वीडियो की तरफ चलते हैं और स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। तो यहाँ पर मैंने ले लिए हैं 1 kg बैंगन। तो यहाँ पर मैंने इनको अच्छी तरीके से धो लिया था और यहाँ पर मैंने इनकी कटिंग कर ली है। अगर आप इसको चाहें तो छील लें, नहीं तो आप छीलने के बगैर भी आप इनको बना सकते हैं। लेकिन मैंने सारे जो बैंगन थे ना उनको कट कर लिया था और छील लिया था। अब यहाँ पर आपका काम और भी आसान कर लिया है। हम बना रहे हैं प्रेशर कुकर में। मैंने डाल दिया है हाफ टेबल स्पून नमक और 1 टेबल स्पून इसमें मैंने डाल दिया कुकिंग ऑयल और साथ में 1 गिलास पानी का डाल दिया है। तो ये सारी चीज़ें डालने के बाद अब यहाँ पर बैंगन रख रही हूँ। तो बैंगनों को आपने इस तरीके से नहीं, आपने दूसरी तरफ इनके नीचे को करनी है। अगर आपने स्किन नहीं उतारी तो इसकी स्किन ज़रा हार्ड होती है, तो इस तरीके से बहुत जल्दी ही ये जो है गल जाएंगे। अब इनको हमने अच्छे तरीके से इस तरह से सेट कर लेना है। सेट करने के बाद आपने ढक्कन बंद करके सीटी बोलने तक आपने इनको चूल्हे पर चढ़ा देना है। तब तक ये अच्छे तरीके से 2 मिनट 3 मिनट लगेंगे, ये ज़बरदस्त से गल जाएंगे। तो अब इनको हमने कवर लगा देना है। कवर लगाकर आपने इनको रख देना है चूल्हे पे। तो बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार सा ये भरता बनता है। आपने एक दफ़ा मेरे कहने पे ज़रूर ट्राई करना है। तो ये लें जी, यहाँ पर 2 से 3 मिनट बाद बैंगन जो है एकदम से गल चुके हैं और इनकी स्किन मैंने उतार दी। अगर आपने स्किन नहीं उतारी थी तो आप इस पॉइंट पर इनकी स्किन उतार सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप पहले स्किन उतार देंगे ना तो ये इस तरह से ज़रा इजी हो जाएगा, तो आपके लिए आसानी होगी। तो यहाँ पर अब चलते हैं इसके ज़बरदस्त से मज़ेदार से तड़के की तरफ। तो कढ़ाई में मैंने डाल दिया है आधा कप ऑयल। ऑयल डालने के साथ साथ इसमें हमने और चीज़ें डालनी है। तो यहाँ पर मैंने प्याज जो है वो चॉप कर लिया था। अगर आपके पास चॉपर है तो प्याज और हरी मिर्च 1 से 2 लेकर आपने चॉपर में डालकर इनको चॉप कर देना है। तो यहाँ पर हमने ये साथ में 2 हरी मिर्चें ली हैं, उनको भी मैंने इस तरीके से दरमियान में से कट लगा दिया था। तो अब जो सब्ज़ी होती है ना, तो सब्ज़ी में आपने प्याज को बहुत ज़्यादा गोल्डन कलर वगैरह कुछ नहीं करना होता। कच्चे-कच्चे प्याज में अगर सब्ज़ी बनती है ना तो बहुत ज़बरदस्त सा टेस्ट आता है। तो यहाँ पर ये देखें, बहुत गोल्डन हमने कोई कलर नहीं देना, बस हल्का सा प्याज सॉफ्ट हो जाएगा तो इसमें हमने टमाटर ऐड कर देने हैं। यहाँ पर मैंने 2 टमाटर लिए थे और उनको मैंने ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लिया था। अब इसमें टमाटर डालने के बाद आपको पता है मैं साथ ही इसमें स्पाइसेस भी डाल देती हूँ। तो चलें साथ में ही इसके स्पाइसेस भी ऐड कर देते हैं। तो नमक हमने पहले भी डाला हुआ था, तो नमक का हाथ आपने हौला ही रखना है। तो यहाँ पर 1 टेबलस्पून मैंने नमक डाला है, हाफ़ टी स्पून यहाँ पर मैंने इसमें डाल दिए हाफ़ टी स्पून यहाँ पर हल्दी पाउडर डाला है और साथ में मैंने 1.5 टेबलस्पून इसमें कुटा हुआ धनिया डाला है। बस इसमें इतने ही स्पाइसेस जाएँगे, बहुत ज़्यादा हमने इसमें नहीं ऐड करने। तो जैसे ही मसाला अच्छे तरीके से भुन जाएगा तो फिर इसमें हमने और चीज़ें ऐड करनी। यहाँ पर मैंने भुना कुटा हुआ ज़ीरा डाला है हाफ़ टी स्पून। तो इसका बहुत ज़बरदस्त सा टेस्ट आता है। तो ये देखें, मसाला अच्छे तरीके से 2 से 3 मिनट तक हमने भुनाई करनी है। तो उसके बाद आप ये देखें अच्छी तरह से भुन गया है। अब यहाँ पर मैंने मटर डाल दिए हैं। मटर मैंने आधा किलो लिए थे, जो छीलने के बाद इतने से रह गए थे। तो अब ये डालने के बाद आपने इनको भूनना है और इनको ज़रा-सा गलाना है। तो यहाँ पर अगर आपके पास फ्रोज़न है तो वो भी चल सकते हैं। फ्रोज़न जो हैं वो थोड़ा कम टाइम लेते हैं और जल्दी ही सॉफ्ट हो जाते हैं। तो आपने 1 से 2 मिनट तक अच्छी तरीके से इनकी भुनाई करनी है। जब मटर अच्छे तरीके से भुन जाएँगे ना तो इसमें आपने डाल देना है पानी। तो यहाँ पर अगर तो आपके पास जो आपने बैंगन बॉयल किए ना उनमें अगर थोड़ा-सा पानी अगर रह गया है तो आप इस पॉइंट पर वो वाला पानी इसमें डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर मैं दूसरा नॉर्मल पानी इस्तेमाल करूँगी। तो यहाँ पर बिल्कुल मैंने 1 कप के बराबर पानी डाला और इसको हमने मिक्स करना है अच्छे तरीके से। मिक्सिंग के बाद फिर हमने इसको कवर लगाकर 3 से 4 मिनट तक रख देना है, ताकि मटर जो हैं वो अच्छे तरीके से गल जाएँ, सॉफ्ट हो जाएँ, क्योंकि बाद में जब हम इनमें बैंगन ऐड करेंगे ना तो उस वक़्त गलने का इतना चांस नहीं होता। तो यहाँ पर इसको हमने कवर लगा देना है, कवर लगाकर आपने इसको रख देना है। यहाँ पर ये देखें अच्छी तरह से हमने इसको कवर लगाकर
3 से 4 मिनट तक रख दिया था। उसके बाद आप इसकी शेप देखेंगे माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त से ये गल चुके हैं। अब इसमें चम्मच चलाएँगे और इसमें हमने डाल देना है बैंगन जो हमने बॉयल करके रखे हुए थे। तो यहाँ पर अगर आप चाहें तो मैशर से पहले ही बैंगन को अच्छे तरीके से मैश कर लें। तो वैसे इस तरीके से भी हम अगर डाल दें, मैंने चम्मच से इस तरीके से चम्मच से इनको थोड़ा मैश कर लिया था, लेकिन जैसे-जैसे हम इसको पकाते जाएँगे और चम्मच से हिलाते जाएँगे ना, इसमें कोई भी लम्स वगैरह वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा। क्योंकि मटर जो हैं बहुत अच्छे तरीके से गल चुके हैं, अगर हम इनको ज़्यादा इस तरीके से मैश करते हैं ना, तो साथ मटर भी मैश हो जाते हैं, तो फिर देखने में हमारी जो रेसिपी है बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो यहाँ पर ये देखें अब इसकी हमने अच्छे तरीके से भुनाई की है। तो यहाँ पर ये देखें मैंने इसको 5 से 6 मिनट तक भुना है। अब ये हमारा भरता जो है वो तैयार है। तो ये देखें जी ज़बरदस्त सा, मज़ेदार सा, यम्मी सा हमारा बैंगन का भरता तैयार है। अगर तो वीडियो आपको ज़रा सी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूला करें। आपकी तरफ से गिफ्ट होता है तो हमारी हौसला अफ़ज़ाई होती है। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।